में चूल्हा नहीं जला। और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे, बाग में खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शोहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया, आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूँ। जल्दी से बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करने के बाद जो है वो बोटियां, रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा, अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, फरमाया अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूं। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा भी भूखी है। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताजा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा, उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे हैं? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना, कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया। गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदुत ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर कयामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? एक महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रों पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे से सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन, आज एक महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब दूं? हालांकि हुजूर अलैहि सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ई यौमुन नुशूर है। उन्हीं के इशारों पर लोग बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा तेरा बेशक आपसे पत्ता सा उड़ा जाता है, पन्ना हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अलैहि सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे भाइयों, एक दिन में 2-2 मरतबा कपड़े बदलते हो, 3-3 मरतबा पेट भर के खाते। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कपड़े पहनने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिस खाने के रंग में डूबकर रज़्ज़ाक को भूल गए हो, जिन कपड़ों के गुरूर में अल्लाह को भूल गए हो, वो हमसे पूछेगा और वो हमसे सवाल करेगा। कभी सोचा एक हफ्ते का हिसाब अगर अपना पीर ले ले तो हम हफ्ते भर का हिसाब पीर को नहीं दे सकते। जब अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे लेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कुछ कर रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हो
फरिश्ते लिख रहे हैं और ये सारा नामे अमाल जमा हो रहा है और ये सारा नामे अमाल क़यामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। जो लोग रातों को जिना की फिल्में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का सामना होगा जैसा कि उसकी शान है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने फला तारीख को फला रात 3 घंटे तक जिना की फिल्म देखी थी खुदा के सामने। वो तो आमने सामने से पाक है, लेकिन सिर्फ उसकी जैसी शान है, खुदा का सामना है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने लड़कों के साथ बदफेलियां की थी। सोचो, तवज्जो करो। हदीस पाक तो यह है, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला कहीं भी मरे। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए जिनकी चोंच है परिंदों की तरह, कहीं भी मरता है उसको उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये गंदी फिल्में यही तरफ आपको ले जा रही है। गंदी फिल्में आपको यही गंदगी की तरफ ले जा रही है। आपको एहसास नहीं है। आप तो सोचो रात है, कौन देख रहा है, अकेला हूं, कौन देख रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तू जहां कहीं है अल्लाह तेरे साथ है। और कितना साथ है तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। और एक मकाम पे फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। मुसलमानों जरा सोचो, हलाल गिज़ा सैयदुल आलमीन वजह तकलीक कायनात खा ले तो रोए, इसके बारे में मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। हम तो गुनाह कर रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं। अल्लाह को हिसाब भी देना है, अल्लाह को जवाब भी देना है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसी शख्सियत कहती है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अंदाजा तो फरमाए मुसलमानों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू को समेटते हुए, दस्तारबंदी भी होनी है, मैं जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो हिसाब को याद करके रोते रहे, हिसाब को याद करके रोते। सैयदुत तैफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों में हासिल है, वो मकाम वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी को हासिल है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद अल बुस्तामी, आपको पेशाब होता था खून का पेशाब होता था हजरत बायजीद बुस्तामी को। मुरीदीन को पता चल गया कि बायजीद को खून का पेशाब हो रहा है। हमदर्दी की हजरत, आप जल्दी से किसी अच्छे हकीम से इलाज करवा लें क्योंकि आपको खून का पेशाब हो रहा है। फरमाया मेरा इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। कहा क्यों? कहा कि ये जो खून का पेशाब होता है वो बीमारी से नहीं होता। बचपने में मुझसे एक गलती और गुनाह हो गया था। जब मुझे याद आता है कि अल्लाह उस गलती के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा बचपने की उस गलती का। तो उस जवाब देने के तसव्वुर से मेरा जिगर अल्लाह के खौफ से पिघलने लगता है और पिघल पिघल कर पेशाब के रास्ते से बहता है। तो तुमको लगता है कि खून का पेशाब हो रहा है, खून का पेशाब नहीं हो रहा है। यौमे हिसाब के खौफ से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आखिर इतने जराइम करके इतने बेखौफ क्यों हो? आखिरत भूल गए, आखिरत का तसव्वुर भूल गए। हजरत सैयदना मारूफ अल करकी वो बुजुर्ग हैं कि गौसे पाक फरमाते हैं सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी मजार से फैज मिला है तो वो सैयदना मारूफ करकी का मजार है। गौसे पाक जिसके मजार पे जाकर चिल्ला करे वो मारूफ करकी कैसे बुजुर्ग होंगे? गौस पाक कहते हैं अगर कोई हाजत पेश आए तो मारूफ करकी के वसीले से जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। ये मारूफ करकी है। फरमाते हैं 40 साल हो गए मैंने आसमान की तरफ कभी नजर नहीं उठाई। 40 साल से। लोगों ने पूछा क्यों? तो फरमाया एक गुनाह हो गया था। जब वो गुनाह याद आता है तो सोचता हूं कि अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। उसी शर्म से मैं 40 साल से आसमान की तरफ नहीं देख रहा हूं। अब मारूफ करके जिसके वसीले से गौस पाक दुआ करते हैं उनका गुनाह क्या था वो भी सुन ले ताकि आप गलत फहमी का शिकार न रहे।
फरमाते हैं, लोगों ने पूछा हजरत वो गुनाह क्या हो गया था आपसे? कोई तो गुनाह। भाई हम आज गुनाह की बात करें तो लोग अपने पे कयास करते हैं ना कि मैंने जो जो किया उसमें से कुछ हुआ होगा, तो जरा वो गुनाह भी सुन ले कि वो गुनाह क्या था। फरमाते हैं, मैं कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़े बेचता हूं। मार्केट में मेरी दुकान थी। एक दिन मार्केट में आग लग गई, रात को आग लगी, सुबह को मैं पहुंचा तो मेरे पड़ोसियों का सबका माल जल गया था। मेरी दुकान सही सलामत थी। खुशी में मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी गुनाह पर मैं परेशान हूं। अपनी दुकान बचने पर मैंने खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी गुनाह पर मैं 40 साल से आसमान की तरफ गया। हजरत ये भी कोई गुनाह है? फरमाया, क्या तुझे नहीं पता, मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करता है। तो दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? ला सुभान अल्लाह। दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? अपनी दुकान बचने की खुशी क्यों हो?